मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम का नाम क्यों पूरा संसार अपने मन में बसाना चाहता है? क्या कारण है? यह राम का नाम कहां से आविष्कृत हुआ? किसने कहा कि राम नाम की महिमा सबसे बड़ी है? यह एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। इस प्रश्न की आज यात्रा पर हम चलेंगे कि क्यों राम का नाम सर्वोपरि है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सागर मंथन तो वह हुआ था जिसमें एक ओर सुर थे और दूसरी ओर असुर। क्षीर सागर था, मंदराचल पर्वत था, शेषनाग की रस्सी थी और कछुए पर वह पीठ पर कच्छप अवतार के वह मंदराचल पर्वत था। मथा गया सागर, बहुत कुछ निकला। इस सागर मंथन से तो सभी परिचित हैं, लेकिन उस मंथन से बहुत कम लोग परिचित हैं जिसे भगवान शिव ने किया था। भगवान शिव ने अकेले ही एक सागर को मथा था, स्वयं अकेले, किसी की सहायता नहीं, और वह दही का सागर था। और उस दही के सागर में करोड़ों चरित्र थे। उससे उस सागर को मथा, और मथने के बाद जो घी निकला, दही को जब मथते हैं तो फिर उसकी जो अंतिम निष्पत्ति होती है, सार होता है, वह घी होता है। तो भगवान शिव ने क्या किया? जितने भी संसार के जितने भी देवी देवता थे, करोड़ों चरित्रों को लेकर उनका मंथन किया, मथा सबको। और मथने के बाद देखा कि जो सार रूप में मथने के बाद जो घी निकला वह राम का नाम था। तो यह जो राम का नाम है, जिस पर अपनी मोहर लगाई, अपने हस्ताक्षर किए, वे भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने कहा यदि कोई एक चरित्र है पूरे संसार में तो वह राम का चरित्र है। यदि कोई एक नाम है जिसकी महिमा अपरंपार है तो वह राम का नाम है। राम का नाम। आज उसी राम नाम की महिमा को तुलसीदास जी पुनः दोहरा रहे हैं। बारंबार दोहराते ही रहते हैं, क्योंकि बिना दोहराए बात नहीं बन सकती। दोहराना हमें जगाए रखता है, सजग रखता है, अवेयर रखता है। तो आइए इस राम नाम की महिमा में फिर से गोता लगाते हैं। राम रावरो नाम मेरो मात पिता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो राम का नाम है ना, यह तो मेरा माता पिता है। अर्थात तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सुजन स्नेही, मित्र और प्रेमी, वह राम का नाम ही है। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो गुरु साहिब, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। यह राम का नाम ही मेरा गुरु है, यही मेरा साहिब, यही मेरा मालिक है। सखा सुहृदय, मेरा मित्र भी यही है, मेरा हितैषी शुभ चिंतक, सब यह राम का नाम है। राम नाम प्रेमपन अविचल बित है। और राम के नाम के प्रति जो मेरे प्रेम की प्रतिज्ञा है ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं यही मेरी अटल संपत्ति है, अचल संपत्ति है। मेरे पास कोई और धन संपत्ति नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कोई मुझसे आकर पूछे
कि आपकी अटल संपत्ति क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये राम के नाम के प्रति की गई मेरी प्रेम की प्रतिज्ञा, ये मेरा प्रेम का पन, यही मेरी संपत्ति है। सतकोटि चरित अपार दधि निध मथ, लियो काढ़ वामदेव नाम घृत है। कहते हैं भगवान शंकर ने करोड़ों चरित्रों की दही जमाई, करोड़ों चरित्रों के जितने चरित्र हैं यानी देवी देवता हैं, समझ लीजिए सब दूध हैं, उन सब की दही जमाई। अब जब दही जम गई तब उस सारे दही के सागर को मथा भगवान शिव ने, और मथ के क्या किया, लियो काढ़ वामदेव नाम घृत है, और उन्हीं वामदेव भगवान ने, भगवान शंकर ने राम नाम रूपी यह घी निकाला, और इस राम नाम रूपी घी की ही तो जोत जलानी है। असली जोत तो इसी की जगती है। नाम को भरोसो बल, चारहु फल को फल। कि जो नाम का भरोसा है ना, राम के नाम का भरोसा, ये भरोसा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों फलों का फल है। क्या पाना इन चारों फलों को, एक ही फल, राम फल। ये राम फल पा लिया जाए तो फिर किसी फल को पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही सबसे बड़ा फल है जिसमें सारे फल समाये हुए हैं। सुमिरिये छाड़ी छल भलो कृत है। इस बात से हमें बचना है बस। अगर इस बात से बच गए ना तो सबसे बड़ी बात है। छल नहीं छोड़ना जीवन में, छल को बनाए रखो और राम नाम डट के जपते रहो। तुलसीदास जी तो उल्टी बात सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सुमिरिये छाड़ी छल, कि राम का नाम यदि जपना है ना तो छल छोड़कर जपो। तुलसीदास जी भले बेचारे संत आदमी, साधु प्रकृति के फकीर आदमी, उन्हें क्या पता छल करने में कितना मजा आता है। क्या पता, ना समझ हैं बेचारे। संसार वालों को समझा रहे हैं कि राम का नाम छल छोड़कर भजो। अरे बाबा तुलसीदास, छल के साथ ही तो राम नाम जपा जाता है, और आप संसार को क्या सिखा रहे हैं कि छल छोड़कर। छल छोड़ दी तो फिर बचेगा क्या जीवन में, बताइए। जिस संस्था में चले जाओ, सरकारी हो या गैर सरकारी, किसी संस्था में हर आदमी कहता मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स माने छल कपट। कहीं चले जाओ, मंदिर में भी चले जाओ, मंदिर का भी पुजारी कहेगा ये जो कमेटी वाले हैं ना बड़े छल कपट करते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स है यहाँ पर। मंदिरों का प्रधान बनना, ये कोषाध्यक्ष बनना, ये चुनाव होने मंदिर की समिति के, बड़ी पॉलिटिक्स है महाराज। कहीं चले जाओ तो छल कपट छोड़कर तो तुलसीदास जी राम का नाम नहीं जपने वाले। ये टर्म और कंडीशन तो हटा दीजिए, बेकार की बात है। जो चीज़ हो नहीं सकती उसे क्यों यहाँ एप्लीकेबल करने की जिद कर रहे हैं कि छल कपट छोड़कर राम का नाम जपो। क्यों जपें भाई? छल कपट छोड़ दिया तो संसार में रहेंगे कैसे? जितने भी लोग छल कपट कर रहे हैं, पूछो किसी बिल्डर से कि मकान में रेत, सीमेंट के बदले तू रेत लगा रहा है, छल कपट कर रहा है। इंजीनियर से पूछो कि लोहा ना लगा के उसमें बांस की फच्चियां फंसा रहा है, भाई तो लोहे के बदले बांस लगा दिया, सीमेंट के बदले रेत लगा दिया। तो ये छल कपट क्यों? राम का काम कर रहे हो, छल कपट क्यों कर रहे हो? तो कहेगा छल कपट नहीं करूंगा तो मेरे भंडारे कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे अगर बड़े बड़े बिल नहीं बनाए जाएंगे राम के नाम पर? राम का ही तो काम है जितना दिया हुआ है संसार में। काम होता नहीं, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते, उनके बिल भी बन जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, पेमेंट भी हो जाती है, प्रोजेक्ट कभी चला ही नहीं होता। और तुलसीदास जी कह रहे हैं छल कपट छोड़कर राम का नाम जपो। तुलसीदास जी को मन पे मत लेना, सरल हैं, सीधे हैं, उन्हें क्या पता
कि बिना छल कपट संसार नहीं चलता। तो छल कपट जारी रखो, मैं भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, तुलसी बाबा की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूं। क्योंकि अगर छल कपट छोड़ के राम नाम जप लिया तब तो राम प्रकट हो जाएंगे, तब तो प्रकट हो जाएंगे। और माया महाठगनी में जाने, माया छोड़ने देगी छल कपट? कभी नहीं, कभी नहीं। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि यही राम का नाम सबसे बड़ा यज्ञ है। यहां क्यों उन्होंने ये बात उठाई सबसे बड़ा यज्ञ है? क्योंकि गीता कहते समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं यज्ञों का भी यज्ञ हूं, यज्ञों में मैं ही यज्ञ हूं। तो राम का नाम ही यज्ञ है। ये इतने प्रकार के हवन यज्ञ किए जाते हैं, ठीक है, ये भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन सबसे सुंदरतम यज्ञ तो राम का नाम है, जिसे छल कपट छोड़कर भजना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। लिखा होता ना कई जगह किसी चीज के इस्तेमाल करने का तरीका कि लिसन थ्रू हेडफोन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। यदि इस आवाज के अच्छे रिजल्ट सुनना चाहते हैं तो हेडफोन लगाकर सुनिए, तो बारीक आवाजें भी सुनाई देंगी। तो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ये स्टार लगाया है तुलसीदास जी ने कि अगर राम नाम का फल प्राप्त करना है तो स्टार है कहीं छल कपट छोड़कर। बस बहुत कह दिया इस बारे में, आगे सारा संसार मुझसे ज्यादा समझदार है। स्वार्थ साधक, तुलसीदास जी कह रहे हैं जो राम का नाम है ना, ये स्वार्थों को भी सिद्ध करने वाला है। स्वार्थ साधक का क्या मतलब हुआ? अब ऊपर वाली पंक्ति से समझिए, ऊपर तुलसीदास जी कहे तो आए कि छल कपट छोड़कर भैया राम का नाम भजो। फिर उनको ध्यान आया होगा कि छल कपट को छोड़ दिया, लोगों का घर धंधा कैसे चलेगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं चिंता मत करो, स्वार्थ साधक ये जो राम का नाम है ये आपके स्वार्थों की भी सिद्धि करने वाला है। स्वार्थों की सिद्धि अर्थात कि जो आपकी सांसारिक मनोकामनाएं हैं उनको भी राम का नाम पूरा करता है। ये मत समझिएगा कि कोई बैर है सांसारिक सुखों से, सुविधाओं से, कोई बैर नहीं है। हर तरह की ऐश राम का नाम करा सकता है, हर तरह की, क्योंकि सांसारिक सुखों को भी यही देने वाला है। और परमार्थदायक नाम और परमार्थ मोक्ष भी यही देता है। इहलोक और परलोक, लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के सुखों को देने वाला है ये राम का नाम। बस थोड़ा सब्र चाहिए होता है, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सब्र सब देते हैं राम जी। बेसब्रे होगे तो छल कपट करोगे, सब्र करेंगे तो राम जी उस सब्र में भी सब दे देते हैं, सब पूरा पाड़ देते हैं। राम नाम सारीखो न और हित है। राम नाम सरीखा, राम नाम के जैसा और कोई हितकारी है ही नहीं, और कोई शुभचिंतक शुभाकांक्षी संसार में कोई नहीं है, सिर्फ राम का नाम है और कोई नहीं। तुलसी स्वभाव कही, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जितनी भी बातें मैंने भी ऊपर कही ये अपने स्वभावगत कही हैं, कहीं से उठाकर नहीं लाया, सुनी सुनाई नहीं कही, मैं कहता आखिन देखी। मैं अपने स्वभावगत बात ये कह रहा हूँ, स्वभाव से उठी बात कह रहा हूँ कि राम से बड़ा और कुछ नहीं है। राम का नाम सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। राम नाम की महिमा अपार है, यह बात मैं स्वभाव से कह रहा हूं और साचिए पैरेगी सही, और मानिए मेरी बात सच्ची साबित होगी, झूठी नहीं पड़ेगी मेरी बात। आजमा के देख लीजिए, कोई कहीं पर भी मेरी ये बात झूठी साबित नहीं होगी।
सीता नाथ राम, सीता नाथ नाम, नित्य चित्तहूँ को चित्त है। ये जो सीता रमण सियापति रामचंद्र जी का नाम है ना, ये सारे चित्तों का भी चित्त है, अर्थात मनों का भी मन है। ये जो हमारा मन है, इस मन का भी एक मन है, और वह जो मन का मन है वह राम में लीन रहता है। मन की जो आखिरी प्यास होती है ना, वो राम ही होती है। और ये जो माया है, ये मन को बाहरी दौड़ में भटका देती है। लेकिन मन का मन क्या चाहता है? राम का नाम। और ये राम का नाम सभी मनों का भी मन है, सभी चित्तों का भी चित्त है। इसलिए राम में चित्त लगाना चाहिए, किंतु छल कपट छोड़कर, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, करुणा कब करेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे।